नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इस पर एनडीए युवाओं और महिलाओं को साधने में जुटा है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवा संसद संवाद जैसे आयोजनों के जरिए बिहार की मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। खुद अगर कलम संभाले होते समय पर तो आज दूसरे को कलम बांटने के पहले आज आपको कलम बांटने का अधिकार है। लड्डू नुमा केक तलवार से काटा जाता है। यहाँ की संस्कृति उदंडता की रही है। यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती। गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने और हर दल मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पटना के बापू सभागार में युवा आरजेडी की ओर से आयोजित हुए छात्र संसद संवाद, जिसका उद्घाटन खुद तेजस्वी यादव ने किया। इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा युवाओं की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां तेजस्वी ने कलम बांटकर सरकार की नीतियों पर हमला बोला। कलम हम बांट रहे हैं, वो हथियार बांट रहे हैं। यानी सरकार मान रही है कि बिहार में कानून नाम की चीज नहीं है। साथ ही तेजस्वी ने 2000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाने की बात कही है। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना। गरीबी बेरोजगारी महंगाई पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। देखिए, कल रात में हम सोच रहे थे कि आप लोगों से हम क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। लगभग रात भर हम जागे और हमने विचार किया कि देश का सबसे जो युवा प्रदेश है बिहार है, और इस 20 साल में जो नौजवानों ने जितना लाठी डंडे, जितना नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप लोगों ने भोगा है, सहा है, आप सब लोगों के बीच हम क्या कहें। 8 घंटे हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लिख करके भी लाए हैं। आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहाँ मैं कोई तेजस्वी यादव के इस आयोजन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने लाठी बांटी थी, अब ये कलम बांटने का ढोंग कर रहे हैं। जब पढ़ाई का वक्त था तब कलम छोड़ी, अब युवाओं को कलम से बहलाने की कोशिश हो रही है। उनके पिताजी ने लाठी बांटा था, तेल पिलाया था, आज कलम का ढोंग कर रहे हैं। खुद अगर कलम संभाले होते समय पर तो आज दूसरे को कलम बांटने के पहले आज आपको कलम बांटने का अधिकार है। आपने तो खुद कलम का परित्याग कर दिया था, कल कलम की चिंता की होती। और जो युवा पलायन किए, उनके कलमों की स्याही को आपने सुखाकर, जिस प्रकार से आपके पिताजी के समय में खेल हुआ, लोगों के खून खराबे किए गए, उन कलमों के बारे में कौन चिंता करेगा। और आज जो आप ढोंग कर रहे हैं उससे बिहार के युवाओं पर असर नहीं होने वाला, कि बिहार का युवा जानता है कि आप अगर जॉब देना होगा तो जमीन लिखवा लेंगे। वहीं जेडीयू ने भी हमला बोला है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की संस्कृति उड़ान भरी रही है,
यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करना राजद जैसी पार्टियों के लिए बेमानी है। सिर्फ कलम बांटने से कुछ नहीं होगा। चुनावी साल है, इसीलिए तेजस्वी यादव जी अलग अलग वर्ग के लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति से सभी लोग वाकिफ हैं। यहाँ लाठी में तेल पिलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जन्मदिन पर लड्डू नुमा केक तलवार से काटा जाता है। यहाँ की संस्कृति उदंडता की रही है। यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो सकती है। अब तेजस्वी यादव जी युवाओं को रिझाने के लिए कलम बांटने की बात कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिहार के लोग जानते हैं कि जब इनके माता पिता को शासन करने का मौका मिला तब इन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, नौकरियां नहीं दी, लोग पलायन को मजबूर हुए। तो तेजस्वी जी कोई भी वादा करें, कोई इन पर यकीन नहीं करेगा। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम पर भाजपा के नेताओं द्वारा किए जा रहे हमले पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं और बीजेपी तलवार। अब तो नीतीश कुमार बंदूकें बांट रहे हैं। कांग्रेस गांधी की पार्टी है और हम कलम से ही लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी जी आज युवाओं को कलम बांटेंगे, तो भाजपा कह रही है कि लालू यादव ने लाठी बांटा और तेजस्वी यादव कलम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं, भाजपा तो तलवार बांट रही है। कलम और तलवार की लड़ाई है। और नीतीश कुमार तो उससे भी भारी हो गए हैं। कल पास किया है कैबिनेट से कि अब जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। गुंडा से वो नहीं बचा सकते हैं उनको। गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करें। इसके लिए वो लाइसेंस देंगे। यानी कि सरकार ने, ट्रैवल इंजन की सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, जनप्रतिनिधियों के जान पे खतरा है, उसकी रक्षा नीतीश सरकार यानी कि गुंडा राज नहीं कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बंदूक बांट रही है सरकार, पिस्टल बांट रही है सरकार। और भाजपा तो पहले ही से तलवार बांट रही थी। तो बंदूक, तलवार और पिस्टल की लड़ाई को हम कलम से खत्म करेंगे। बिहार की सियासत में युवाओं को साधने की ये होड़ दिलचस्प मोड़ ले रही है। देखना ये होगा कि युवाओं का समर्थन किसके साथ जाता है, कलम बांटने वाले तेजस्वी यादव के साथ या फिर एनडीए की पुरानी रणनीति के साथ। तब तक आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।